Hi everyone, myself Narayan Saw from Saraswati International Academy, Vapi. So today, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने qualitative properties, elevation in boiling point and depression in freezing point के अबाउट स्टडी की, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हमने कुछ किए, अभी कुछ बाकी भी हैं. बट हम पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अबाउट जाएं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहां से एक छोटा सा पॉइंट जो मिस हो गया था, आज हम उसको इस पार्ट में कवर कर रहे हैं, जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो बात करें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो उससे पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि ये पॉइंट्स जो रिलेटेड है राउल्स लॉ से, जहां पर हमने 3 राउल्स लॉ को स्टडी किया. एक वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में ऐड कर रहे हैं, मींस लिक्विड एंड लिक्विड. एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, मींस सॉलिड सॉलिड को ऐड कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में. एंड थर्ड, जब हम गैस को ऐड कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन में. सो स्टूडेंट, हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की. आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, और राउल्स के अकॉर्डिंग साइंस बताई गई है कि जितने भी राउल्स लॉ हैं सब आइडियल सॉल्यूशन और डायलूट पर एप्लीकेबल है. मतलब यहाँ पर पॉइंट देखें तो हमने पहले से ही टेबल ड्रॉ करके रखा है. तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर इनकी बात करेंगे. मैंने यहाँ पर सिंपल से राइट किया स्टूडेंट कि इट इज ओबे द राउल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ concentration ऑफ सॉल्यूशन. मीनिंग ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कितना भी कॉन्सेंट्रेशन को हम रिड्यूस करें, इंक्रीज करें, लेकिन उसका वेपर प्रेशर कहीं कहीं कांस्टेंट रहे, उनके नेचर में कोई खास चेंज ना आए. राइट, तो उसे हम वर्ड देते हैं आइडियल सॉल्यूशन. अब आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इस पॉइंट के अलावा हम आइडियल सॉल्यूशन को और 2 तरीके हैं जिससे पहचान सकते हैं. वो 2 तरीके क्या हैं मैं आपको बता दूं. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एक्सेप्ट दिस नाउ आइडियल सॉल्यूशन हैज 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. वो 2 इंपॉर्टेंट इसके और नेचर क्या है. मींस अगर हमने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड को डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करें तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट विल बिकम इक्वल टू द सॉल्यूशन, देन इट इज कंसीडर्ड आइडियल सॉल्यूशन. तो यहां पर पॉइंट क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने मेंशन किया है डेल्टा V मींस इज इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लें प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और दोनों को मिलाकर जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों के सम के इक्वल हो, जिससे जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करें मींस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉलिड और सॉल्वेंट के ऐड करके माइनस करें तो देन हमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0. स्टूडेंट माइंड में आपके ये चल रहा होगा कि सर यहाँ बता रहे हैं कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. ऐसा तो होता ही नहीं. ये प्रैक्टिकली अगर हम घर में करते हैं, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे आपको समझाने के लिए कि 10 ml सॉलिड ले लिया, वाटर ले मतलब कोई भी ले लिया लिक्विड, 10 ml अल्कोहल ले लिया, 20 ml वाटर ले लिया, तो प्रैक्टिकली वो देखा जाए तो आपको लगेगा कि 10 + 20 = 30 ml सॉल्यूशन बनना चाहिए. बट केमिस्ट्री में बात करें ऐसा बहुत रेयर केस में होता है. रीजन, क्योंकि जब भी हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलता है या तो वो सॉल्यूशन जो बन रहा है ड्यूरिंग जब दोनों मर्ज कर रहे हैं हम सॉलिड और सॉल्वेंट को, तो देन वो रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो फिर एंडोथर्मिक. अगर सपोज दैट सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया तो फिर या मे बी एक्सोथर्मिक हो गया, तो देन सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लस सॉल्वेंट नेवर विल बिकम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ऐसे केस में क्लियर हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जहां पर न तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है न तो एक्सोथर्मिक. ऐसे केस में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मेंशन किया हमने
So student, that is the change in enthalpy of dilution of solution. मीन्स इसका मीनिंग यही है कि अगर आप सॉलिड को सॉलिड में ऐड करें तो देन दैट टाइम सिस्टम ना तो बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब करे, गेन करे, और ना तो सिस्टम हीट एनर्जी लूज करे. मीन्स द चेंज इन और डिफरेंस इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल. मीन्स डिफरेंस आएगा आपका 0. तो जो भी सॉलिड सॉल्वेंट मर्ज करने के बाद ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, हम उसे वर्ड देंगे आइडियल सॉल्यूशन. इसे वर्ड देंगे आइडियल सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको. इसका मीनिंग ये हो गया कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमें ऑब्टेन होगा बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड सॉल्वेंट P and P. हमने कंसीडर कर लिया कि A एंड B दो कंपोनेंट हैं, इनको मिलाने से सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं और इनको मर्ज करने से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है. तो ऐसे केस में स्टूडेंट बात करें यहाँ पर तो Pp is equal to Pa plus Pb, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will become equal to the sum of partial pressure of the both component. तब तो समझ लेगा आइडियल सॉल्यूशन है. अब ये पॉइंट कब होगा? ये तीनों कंडीशन जो हमने यहाँ राइट की है ये कब इसके अकॉर्डिंग होगी? जब ये दो टर्म्स आप देखेंगे, समझेंगे क्या कि जब A और B दोनों कंपोनेंट को मिला के हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दैट टाइम जो इंटरेक्शन फोर्स है बिटवीन A कंपोनेंट प्लस B कंपोनेंट वो किसके इक्वल होना चाहिए? नाउ शुड बी सेम टू AB. AB इज व्हाट? AB का मतलब हो गया कि हमने A प्लस B ये सॉलिड एंड सॉल्वेंट हो गए और AB क्या है आपका यहाँ पर सॉल्यूशन. मतलब ये हो गया कि इंटरेक्शन फोर्स ऑफ AB सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच के जो इंटरेक्शन फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए सम ऑफ इंटरेक्शन फोर्स ऑफ A एंड BB प्योर लिक्विड. जब A और BB दोनों अलग थे उनके सम के इक्वल होना चाहिए. तो समझ लेना कि ये सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन. अब आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमने एग्जांपल मेंशन किए किस टाइप के कंपाउंड आपस में मर्ज होकर आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं. उनमें प्रोबेबिलिटी होगी या उसके क्लोज होंगे उसके कैरेक्टर के, वो होंगे तब जब दो ऐसे कंपाउंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जब दोनों के फंक्शनल ग्रुप ऑलमोस्ट सेम होंगे, दोनों के नेचर ऑलमोस्ट सेम होंगे. लाइक क्या करेंगे हम? बेंजीन प्लस टॉर्बिन, बोथ इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. यानी हेक्सेन एंड हेप्टेन बोथ इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. सब में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन दोनों हेलोआरिन्स हैं, दोनों में हाइड्रोजन है. एंड इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड. एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड. एसीटोन मींस प्रोपेनॉन प्लस ब्यूटेनॉन. मतलब हमें दो ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट करें जिनके फंक्शन को सेम हो तो दैट्स क्लियर है उनके फंक्शन की बॉन्डिंग एंथैल्पी सेम होगी. तो दैट्स क्लियर है ऐसे दो कंपोनेंट ऑलवेज मर्ज होकर बनाएंगे क्या? आइडियल सॉल्यूशन. सो आइडियल सॉल्यूशन आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो क्या करता है? नॉट दैट ओबे द राउंड. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट में आते हैं हम. तो आइडियल सॉल्यूशन है तो सेकंड हमारी मीनिंग है नॉन आइडियल. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो जस्ट इसके अपोजिट सारे कैरेक्टर, इसके अपोजिट कैरेक्टर होंगे. मीनिंग जैसे हमने मेंशन किया इट इज ओबे द राउंड. हम लिखेंगे क्या? इट व्हाट इज डू नॉट ओबे द राउंड. यहाँ हमने मेंशन किया कि सर दिस आइडियल सॉल्यूशन हैज two important characteristics. What is this? Delta is equal to 0, delta B is not equal to 0. तो नॉन आइडियल में राइट करेंगे क्या कि except this non ideal solution has two important characteristics. What is this? Delta is not equal to 0 and delta B is not equal to 0. Not equal to 0 that indicate now two conditions. By not equal to 0 है changing enthalpy of solution, not equal to changing volume है. तो ऐसे केस में एक चीज समझ में आ जाती है आपको कि ये वैल्यू
अगर नॉट इक्वल टू 0 चेंजिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 चेंजिंग वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0 तो कंफर्म है आपका कि ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो फिर लेस देन 0 होगी या डेल्टा एस भी ग्रेटर देन होगा या लेस देन 0। तो ऐसे केस में हमें दो टर्म्स मिलते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन मींस ग्रेटर देन सॉल्यूशन और आइदर लेस देन सॉल्यूशन। ऐसे केस में हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं यहाँ पर। क्या? एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कैसा डेविएशन दिखा रहा है दैट शोस व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और सेकंड पॉइंट वो है दैट शोइंग व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब बात करें पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ तो और नेगेटिव डेविएशन इससे क्लियर हो जाएगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पर यह मेंशन कर दिया है कि दोनों केस में सिंगल पॉइंट है डू नॉट ओबे राउल्स लॉ डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। बट पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 का मीनिंग यहां पर हो गया क्या कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा एच केस में आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कैसा है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब सॉल्यूशन हीट एनर्जी क्या करेगा एब्सॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी गेन करेगा तो उसका टेंपरेचर बढ़ेगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के वो सीधे स्टेप कर जाएंगे किसमें गैस फेज में नाउ जनरेट मोर वेपर प्रेशर। तो यहां पर स्थिति देखो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 मतलब रिएक्शन कंफर्म एंडोथर्मिक। जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना और काइंड ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब ऐसे सॉल्यूशन ऑलवेज वेपर प्रेशर क्या बनाएंगे ज्यादा दैट डिटेक्टेड बाय राउल्स लॉ एंड दे आर सेकंड पॉइंट से डेल्टा V makes is greater than 0 मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस यहां पर है। तो मैं आपको यहां बता दूं दूसरे पॉइंट पर कि अगर किसी सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है और डेल्टा V ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन बट लेस देन सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने का मतलब टेंपरेचर बढ़ रहा है, टेंपरेचर कब बढ़ेगा जब हीट एनर्जी ड्रॉप कर रहा है। और आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं अपने हाउसहोल्ड में भी कि जब हम कोई भी लिक्विड को रखकर बर्नर पर हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसका क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है दैट्स इट। एंड देन सेकंड पॉइंट इसको एक्सप्लेन करें अगर आप पॉजिटिव डेविएशन तो इसका मतलब यही हो गया कि जो एबी क्या है यहां पर एबी है सॉल्यूशन। एबी जो सॉल्यूशन उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है तो यहां मैंने मेंशन किया अट्रैक्टिव फोर्स वुड बी व्हाट इज वीकर देन द ए एंड बी। मतलब यहां पर ये हो गया कि सॉलिड और सॉल्वेंट जो है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है सब वो स्ट्रांग है और उनके मिलाने से जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा है वीक है। अगर वीक है तो दैट्स क्लियर है कि आसानी से बॉन्ड टूटेगा और ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट हो जाएंगे पार्टिकल। नाउ दैट जनरेट ए क्रिएट व्हाट इज हाई वेपर प्रेशर that detected by राउल्स। राउल्स ने एक आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिटेक्ट किया हम ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं कि mm is 760 mm आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा उसका वेपर प्रेशर होगा क्या मोर देन 760 mm इन एचएल। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके एग्जांपल पे आते हैं। यहां पर मैं राइट कर रहा हूं H2 प्लस जहां पर दो कंपोनेंट मिले तो जरूर बट उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक हो वही हमारा क्या बनेगा नॉन आइडियल दैट्स व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है H2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड वाटर प्लस मिथनॉल CCl4 प्लस टोलुइन एंड H2 प्लस बेंजीन। ये ऐसे कंपोनेंट है जिनको मिलाएंगे तो इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स इंडिविजुअल पार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा बट मिलाने के बाद वीक होगा क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत लेस होती है इसलिए अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है बिटवीन बोथ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। एंड सेकंड पॉइंट पे जाते हैं स्टूडेंट दैट इज कंसीडर्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। टोटल पॉइंट्स जस्ट एंटी अपोजिट होंगे नॉन आइडियल मींस पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन डू नॉट अपीयर।
सिंगल, क्योंकि ये भी नॉन आइडियल का पार्ट है। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डेल्टा एच मींस ग्रेटर देन 0, तो यहाँ क्या होगा लेस देन 0, और लेस देन 0 दैट्स इंडिकेट कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द व्हाट इज सॉल्यूशन होगी वो नेगेटिव होगी, और जब ये नेगेटिव पॉइंट होगा तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब जब ये एक्सोथर्मिक हो गया तो आपको पॉइंट एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्लस सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट क्या नाउ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कहीं न कहीं कम है, और किसे सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। और ये नेगेटिव डेविएशन तभी आ जाएगा जब एबी मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो काफी वीक हो, राइट, देन ए एंड बी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज और बता दें कि सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन नाउ क्रिएट लो वेपर प्रेशर दैन डिटेक्टेड बाय फ्रॉम अराउंड फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन से कम वेपर प्रेशर बनाते हैं क्योंकि इनके इंटरेक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन वही होंगे जो आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, जिनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। लाइक यहाँ पर मैं राइट के कुछ एग्जांपल लिखूंगा, प्लस एसिटिक एसिड कंप्लीट मिसबल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लाइक वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये ऐसे सॉल्यूशन है जो कैसा डेविएशन दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब इसी टर्म्स को बाय ग्राफ हम दिखाएंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन। सो स्टूडेंट अब हम आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन and solution that is positive deviation from transform and negative deviation उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय ग्राफ। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव मैंने जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया है, और इसमें मैं आपको बता दूं पहले आइडियल सॉल्यूशन बताते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि जो स्ट्रेट लाइन मेंशन कर रहे हैं, सपोज दैट हमने एक सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पर किस कंपोनेंट को लेकर a प्लस b, हमारा सॉल्यूशन बन गया। और रही बात वेपर प्रेशर की, तो या पार्शियल प्रेशर की इस कंपोनेंट की, तो राउल्स लॉ के सेकंड लॉ ऑफ राउल्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वहां पर हमें बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड करेगा इनका पार्शियल प्रेशर। सपोज दैट हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट लिया, तो ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में जाए इसको समझाने हम राइट करेंगे क्या, ये XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। बाइनरी सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा, ऑलवेज 1। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि बाइनरी सॉल्यूशन दोनों का समेशन 1 आया, तो अगले पॉइंट पर जाते हैं हम। अगले पॉइंट्स पर इसके अबाउट सोचें। तो स्टूडेंट अगर हमने एक कंपोनेंट को 1 ले लिया तो दूसरा कंपोनेंट 0 होगा, जो बता रहा है कि ये जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट A का है, उसका वेपर प्रेशर, और यहाँ XA 0 रखा तो HB1 लिया, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट B। और ये दोनों का समेशन पॉइंट जो बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द टोटल प्रेशर, दैट इज विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B। सो ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन की होगी। तो नॉन आइडियल में जैसे हम पढ़ चुके हैं अभी कि एक नेगेटिव डेविएशन होता है, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मैंने चीज बताई थी आपको, राइट कराई, कि जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर होगा इज मच मोर देन द डिटेक्टेड बाय राउल्स। और ये स्ट्रेट लाइन तो बता रहे हैं कि इनके आइडियल के ही टर्म्स हो। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब तभी होगा जब सॉलिड और सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन बनाए गए सभी सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। मीनिंग ये हो गया, अब देखेंगे तो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर एंड ये हो गया सॉलिड सॉल्वेंट दोनों। मीनिंग ये हो गया ये आइडियल है, जो स्ट्रेट लाइन है ब्लैक कलर की वो आइडियल को बता रहा है, बाकी डॉट पॉइंट बता रहा है नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन
जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके सॉल्ट और सॉल्वेंट की। तो देख ये आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम सेम केस में जाएंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कम वेपर प्रेशर बनाता है, लो वेपर प्रेशर जनरेट करता है, दैट डिटेक्टेड बाय टाउस। तो इसका मतलब इसके सॉलिड एंड सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर होगा, तो हमने लिखा दिया ये पॉइंट्स को, और ये रहा सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट्स हो गए आइडियल नॉन आइडियल, एंड नॉन आइडियल के दो पार्ट्स पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन हो गए। और इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा आएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सर। तो इसी के साथ उसको भी हम पॉइंट्स को समझा देते हैं कि अब एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या है, उसके टाइप क्या है, और दैट्स क्लियर है। कहीं कहीं वो पॉइंट इससे रिलेटेड है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर। सो स्टूडेंट इस ग्राफ के हेल्प से भी हम कर सकते हैं उसको और आसानी से, और एग्जांपल भी यही सब बनेंगे। तो अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सर and its type. So एजियोट्रॉपिक मिक्सर का मीनिंग क्या होता है एंड इट्स टाइप को भी मैं राइट कर दूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। वन इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक mixer, and second is the maximum boiling point azeotropic तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर है क्या और उनके टाइप क्या बता रहे हैं। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो एजियोट्रॉपिक टॉपिक है एक छोटा सा पार्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल के बाद, वो पॉइंट आइडियल नॉन आइडियल से ही रिलेटेड है। एजियोट्रॉपिक मिक्सर का मीन इफ कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन now found in same phase in vapor as well as in liquid now is called azeotropic mixer। सेम फेज का मतलब अगर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर को मैं डिफाइन कर रहा हूं, वंस अगेन स्टूडेंट डिफाइन करने एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूं मैं। नाउ द इफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन सेम फेज इन वेपर as well as in liquid, that is called azeotropic mixer। मीनिंग यही हो गया कि एक ऐसा परसेंटेज कंपोजिशन होगा दो कंपाउंड का, एक सॉलिड और सॉल्वेंट का, कि जब हम उनको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद एक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जब वो वेसल से रिलीज हो रहा है डिस्टिलेशन में, तो साथ में दूसरा कंपोनेंट भी लेस एक्सटेंट में जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले कंपोनेंट से बहुत ज्यादा होगा। फिर वेपर में आने के बाद अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो पता चला एक की जगह दोनों कंपोनेंट हैं और वापस उनको कूल करें तो साथ में फिर वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे दो कंपोनेंट के मिक्सर का नेम क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ऐसे एग्जांपल मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पर। नाउ 68% aqueous solution of nitric acid, 95% ethanol plus 5% water, that is considered azeotropic mixer। कैसे एजियोट्रॉपिक को अगर हमें वापस समझना है तो एक सिंपल सा पॉइंट हम समझा सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इथेनॉल का होता है बाय फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन में हम मोलासेस लेते हैं, मींस सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें 15 to 20% शुगर होता है जिसे वर्ड मोलासेस बोलते हैं। इसमें इससे आइसोलेशन किए गए एंजाइम इन्वर्टेज एंड जाइमेज को ऐड करते हैं। इन्वर्टेज
सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, जाइमेज ग्लूकोज फ्रक्टोज को इथेनॉल में, अल्कोहल। और उस समय अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम, वाटर का ज्यादा होता है। हम क्या करते हैं, अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं बाय डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन की बात करें तो अल्कोहल एंड वाटर हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस, दैट्स क्लियर है, सिंपल डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं। अब इथेनॉल पहले क्या होगा, इवापोरेट होगा, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है नाउ 351 केल्विन और वाटर का होता है कितना 373 केल्विन। ऐसे में फर्स्ट एलिमिनेट होगा अल्कोहल। जब हमने अल्कोहल के मिक्सचर को ऑब्जर्व किया तो हमने वहां पर देखा कि आने वाले वेपर फॉर्म में जो अल्कोहल कूल करके देखा तो वहां 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर है। और देन फिर इसको इवापोरेट करते हैं हम, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाके पता चलता है बेसल से टोटल अल्कोहल एलिमिनेट हो गया। एंड देन बात करें आप तो देन वहां 5% वेपर फॉर्म में फिर वापस वाटर। तो ये बता रहे हैं कि 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर दोनों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका वेपर फेज एंड लिक्विड बोथ में कंपोजिशन कांस्टेंट है। हम बात करेंगे इनके टाइप पर। तो टाइप की बात करें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यहां पर दो टाइप, वन इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड सेकंड इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्या होगा, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का मीनिंग एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो हो। मतलब मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट पे ला रहा हूं यहां पर, जो सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करता है, द सॉल्यूशन दैट शोइंग व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन, नाउ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन is considered minimum boiling point azeotrope। मींस ये हो गया कि minimum boiling point azeotrope जो होता है now create much more vapor pressure than detected by Raoults। ये वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा इन कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन, तो उसका डेविएशन होगा कैसा, पॉजिटिव। और क्लियर है कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो भी मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाते हैं। सिंपल सा पॉइंट टाइप में हम जाएंगे, द सॉल्यूशन दैट शोइंग व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन मींस क्रिएट मच मोर वेपर प्रेशर देन आइडियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो एज ए एग्जांपल अगर बात करें तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में वही सब एग्जांपल बनेंगे जो किसके बने हैं, पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इतना समझाने के बाद समझ में आ गया होगा कि फिर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक से क्या होंगे। तो उसके लिए अगर हम पॉइंट्स पर जाएं तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट मिलाने के बाद सॉल्यूशन बने और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो ये सॉल्यूशन दिखाएगा कौन सा, ये नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, दैट्स क्लियर है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा। तो सिंपल सा डिफाइन भी कर सकते हैं, द सॉल्यूशन दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन, नाउ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर क्रिएट लो वेपर प्रेशर देन आइडियल सॉल्यूशन, नाउ इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक। एंड एग्जांपल उसके वही बनेंगे जो इसके थे, लाइक मैंने दो यहाँ राइट कर दिए, दो ऐसे कंपोनेंट जो आपस में मर्ज होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं स्टूडेंट, देन सच काइंड ऑफ मिक्सचर ऑलवेज शोइंग व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मींस वही होगा एग्जांपल मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने पढ़ा आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के दो पार्ट है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, एंड उन्हीं के बेस पर एक छोटा सा पॉइंट और है जिसमें हमने बताया पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड इट्स टाइप, दो टाइप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अगर हम बात करें एजियोट्रॉप तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, आप एक बार आप इंसर्ट रिफर करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक और चेक करेंगे, सारे पॉइंट्स आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सो स्टूडेंट आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर
जो न्यूमेरिकल है राउल्स लॉ के सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ जो भी राउल्स लॉ है उन्हीं पर बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ जो राउल्स है नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, अगर हम देखें तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 17 है और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलोपास्कल एट 300 केल्विन टेंपरेचर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें 1 मोलर, what 1 molar indicate now 1 mole of solid added in 1 kg solvent या solvent water है either 1000 gram. So then mole of water is equal to क्या होगा? Now 1000 by 18 that is the molar mass of water 55.5 and then mole of that non-volatile solid is given 1 mole. हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जाए हम तो इन पॉइंट को देखें आपको तो हमारा फॉर्मूला है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू नाउ दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ non-volatile solid. So student now H2 की वैल्यू क्या होगी आपको बात करें तो मोल ऑफ दैट सॉलिड अपॉन टोटल मोल मींस मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1000 by 80 एंड देन H2 की वैल्यू जो होगी आफ्टर कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया और यहाँ कैलकुलेट किया है तो हम इसको डायरेक्ट राइट कर सकते हैं क्या 55.55 एंड देन यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1/56.55 एंड आफ्टर डिवीजन जो हमें वैल्यू मिलने वाली है 0.0177 दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो देन here partial pressure of the pure water now is given 12.3 किलो पास्कल। सो इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो राइट करेंगे 12.3 माइनस P1 अपॉन 12.3 इक्वल टू 0.0177 और 12.3 माइनस P1 इक्वल टू 12.3 into 0.0177। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर राइट करें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो वैल्यू होगी आपकी 0.2177 and then P1 is equal to 12.3 minus 0.2177 अगर हम राइट करते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पर वो होगी 12.08 and something in किलो पास्कल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में इतने पॉइंट्स होंगे हमारे न्यूमेरिकल आइडियल नॉन आइडियल टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।